जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्णमाला। क्या वर्णमाला? तो शुरू करते हैं। चलिए, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्णमाला पढ़ के करेंगे क्या। तो देखिए, ये वर्णमाला किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वर्णमाला क्लियर करा देंगे चीज़ें। ठीक, तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगी, लेकिन इस वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे तो हो जाएगा। इस वीडियो में हम अधिक से अधिक क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला क्या है। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, अथवा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो लिपि चिन्ह क्या होते हैं? तो लिपि चिन्ह, जैसे कोई भी भाषा लिखी जाती है तो किसी न किसी लिपि में ही लिखी जाती है। जैसे उर्दू उल्टी साइड से लिखी जाती है, हम जानते हैं, और पढ़ी भी जाती है, तो वो लिपि है। क्या उसे ही लिपि कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा सीधे उससे लिखी जाती है, लेफ़्ट से राइट, तो इससे ये लिपि है। और रोमन ऊपर से नीचे लिखी जाती है, तो ये भी एक लिपि है। ठीक, तो इसे ही लिपि कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को, कैसे? व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं कि का के बाद खा आया तो ये व्यवस्थित क्रम हो गया। लेकिन अगर पहले हमने लिख दिया खा फिर लिखा का, तो ये व्यवस्थित क्रम है, तो इस लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला नहीं कहेंगे। ठीक, लेकिन का के बाद खा आता है, ये निश्चित है, तो ये व्यवस्थित क्रम है। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। देखिए, वर्ण, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हमने ध्वनि निकाली अपने मुंह से, आदमी कोई शुरू में आया पृथ्वी पर, तो उसने ध्वनि निकाली, जैसे म। क्या निकाली? म। तो हमने उसने जो ध्वनि निकाली, उसकी ध्वनि को हमने आकृति दे दी, जो ये है इस वर्ण के रूप में। इसी को कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। किसी ने आकृति निकाली क, क्या निकाली? क, तो हमने आकृति दे दी उस ध्वनि के लिखित रूप में, तो इसे क्या कहते हैं? वर्ण। ये आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम देखते हैं अगला। अब देखते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या चीज़ होती है? देखिए, ध्वनि जिसे हम सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं, अर्थात वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि हमने लिखा ये कोई वर्ण लिखा है। ठीक, अब हमने इसको बोला क, तो जो मैंने बोला, जो ध्वनि निकली, यानी कि जो आवाज़ निकली, स्वर निकला, उसी को तो ध्वनि कहते हैं। समझ गए आप? चलिए, अगला है नोट। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम लोग, और कोई पूछ भी लेता है कि हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। ये बहुत पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि हमारी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि कहलाती है, तो आप इसे याद रखें, वैज्ञानिक लिपि कहलाती है। चलिए, अगला है, हमने वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। तो स्वर का क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा अ, तो हम अ बोल रहे हैं आराम से, किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ रही है इसके बोलने के लिए। अब हम लेते हैं कोई दूसरा वर्ण। देखिए आपके सामने, हमने दूसरा वर्ण लिया, नीचे हलंत लगा है। ठीक, अब हम आपसे कहें, हलंत का लगाने का मतलब ये, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी स्वर अब नहीं है। ठीक, तो हम आपसे कहें इसका उच्चारण करो बिना स्वर के,
तो नहीं होगा। यदि आप करेंगे क तो आ की ध्वनि बाद में आएगी ही आएगी, आप उसे नहीं रोक सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे रोक लूँ तो आप ध्वनि बोल ही नहीं पाएंगे, इस वर्ण की का बोल ही नहीं पाएंगे। अगर है संभव तो आप बोलो, नहीं बोल पाएंगे। ठीक, अगर मैं कहूँ चलो आ की नहीं, यानी कि आ स्वर की ध्वनि ना लेकर ई स्वर की ध्वनि लेकर का उच्चारण कीजिए इस वर्ण का, तो आप की बोलेंगे, आराम से बोलेंगे की। अगर मैं कहूँ ऊ स्वर की सहायता से इस वर्ण का उच्चारण कीजिए तो आप कु बोलेंगे। और मैं कहूँ किसी भी स्वर की सहायता ना लेकर इस वर्ण का उच्चारण कीजिए तो ये संभव नहीं है। तो क्या हुआ, इस का को किसी न किसी वर्ण की यानी कि स्वर की सहायता लेना ही पड़ेगी इसे उच्चारण बोलने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, स्वर तो आपको बता दिया कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ था, हमने बोल लिया था, किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ी थी उसके लिए। लेकिन जो का है, इस का के लिए हमें बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता लेनी ही पड़ रही है, अभी हमने बोला था। तो ये क्या हुए, व्यंजन। तो अब देखिए परिभाषा लिखी हुई है, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे ये लिखे हुए हैं, और जो आपको ये दो दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, ये वाले, ये अयोगवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोगवा। तो देखिए इसके ऊपर एक नोट मैंने लिखवा दिया, ये है अयोगवा। आ के योग से बने वर्ण तथा व्यंजन के वहन का संयोग करते हों ऐसे वर्ण अयोगवा कहलाते हैं। तो क्वेश्चन भी कई बार ये आ चुका है हमारे एग्जामों में कि निम्न में से अयोगवा वर्ण कौन से हैं, और ऑप्शन में दे देता था। तो आप याद रखेंगे, जो ये वाला है जिसे ये कहते हैं, ये इसे कहते हैं, इस अक्षर को अनुस्वार, और जो ये दो बिंदी लगी हैं इसके पीछे, इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला है, मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है, आप भी जानते होंगे, एक लघु मात्रा वाले और दीर्घ मात्रा वाले। जैसे छोटा और बड़ा आ, जैसे छोटी और बड़ी ई, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो आप जानते हैं, तो मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या 2 ही होती है, लघु मात्रा वाले और दीर्घ मात्रा वाले। अगला है, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के 2 स्वर जोड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। ये आप समझे नहीं है अभी, तो देखिए समझिए। कहने का मतलब ये है, देखिए कि जब 2 स्वर लगातार आते हैं किसी वर्ण में, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था शुरुआत, तो शुरू, तो सा आया था, क्या आया था, सा पे ये शुरू, रा आया था, उसके बाद ऊ आया था। तो हमने ऊ लिखा क्यों नहीं, ऊ की मात्रा क्यों लगाई, शुरू, ऐसे हमने मात्रा लगा दी थी रा पर। ठीक, उसके बाद हमने आ बनाया था, फिर आ की मात्रा क्यों न लगाई, आया समझे। तो पहला वर्ण, पहला स्वर आया तो इसलिए पहले स्वर की मात्रा के रूप में लिखते हैं, पहला स्वर है तो मात्रा के रूप में लिख दिया। और जो दूसरा स्वर आता है वो अपने वास्तविक रूप में है, ये आ का आ ही रहा। देखिए अभी आपको बताया था, जैसे शुरुआत, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये शुरुआत, क्या है, शुरुआत। तो जो शुरू, रा पे ऊ की मात्रा लगा दी, लेकिन आ की मात्रा नहीं लगाई हमने, आ लिखा ही हमने पूरा, तो शुरुआत। ऐसे ही गुंजाइश, ऐसे कई वर्ण हैं। चलिए अगला है, अगला देखिए आप लोग, स्वरों का वर्गीकरण। क्या है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक, लेकिन हम वर्गीकरण आज हम इस वीडियो में कर ले रहे हैं, पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर करते हैं नंबर 1,
नंबर 2 उच्चारण काल के आधार पर। नंबर 3 जीभ के प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4 ओंठों की स्थिति के आधार पर। और नंबर 5 है मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। अब मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तक था वो जनरल था, लेकिन हाँ हालांकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से मेन होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।